पहली बात तो स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए भाई, डरो मत। जो डर गया वो मर गया, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी, जैसे भी आपको पेपर देना होगा, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए समान होगी। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कुछ आप ही को सीधे सीधे जो है कुछ अलग एकदम जंगल में बिठा के खूब सारे चीते शेर भालुओं के बीच में बोला जाएगा कि लो पेपर दो, ऐसा नहीं होगा भाई। आज एक लेटर एक्चुअली वायरल हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है यूपीपीसीएस का जो 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर 2024 को होना था। अब उसमें भी यही है कि भाई 2 शिफ्ट में हो सकता है। जैसे आरओ के बारे में पहले खबर चल रही थी कि वो 4 शिफ्टों में हो सकता है, वैसे पीसीएस के बारे में ये है। ये सब वही है, इस बार जो पेपर वगैरह लीक हुए, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया बाकायदा। उसमें एक प्रोविज़न ये है कि 4 लाख से ऊपर अगर कोई जो है परीक्षा में स्टूडेंट भरते हैं तो उसका एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराना पड़ेगा। अब देखिए, ये सारी प्रोसेस वनडे वगैरह के एग्ज़ाम के लिए तो ठीक रहती है। पीसीएस का अगर ये 2 शिफ्ट में होता है तो पहला ऐसा मतलब इंडिया का स्टेट कमीशन होगा जो पीसीएस के पेपर को 2 शिफ्ट में कराएगा। अब यहाँ पे समस्या बस यही एक आ सकती है कि भाई नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब इसमें ये है कि भाई पीसीएस में 2 पेपर होते हैं एक्चुअली, और 2-2 घंटे के होते हैं। तो ऐसा तो किया नहीं जा सकता है कि भाई 4 घंटे का एक सुबह ले लिया, एक शाम को ले लिया, तो एक दिन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है परीक्षा, ठीक है। इसमें बाकायदा गैप वगैरह देना पड़ता है। आरओ वगैरह में जो है सुनने में आ रहा था कि 3-3 घंटे कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो हिंदी वाला पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, जीएस वाला 2 घंटे का होता है, वो 3 घंटे का तो किया जा सकता है, लेकिन 4 घंटे का जनरली कोई परीक्षा होती नहीं है। तो इसीलिए डेट आ रही है भाई 26 और 27। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो समस्या है वो नॉर्मलाइजेशन की है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है किसी शिफ्ट में थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी या किसी शिफ्ट में रिलेटिवली थोड़ा सा टफ। अब इसमें ये है कि भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह के रूल्स क्या रहेंगे, क्या वो पूरी ट्रांसपेरेंसी आयोग बरतेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा जो है चीज़ें हुई नहीं कभी। अब ये चीज़ जो है सरकार को क्लियर करनी चाहिए कि सरकार जो है ये मैसेज पहुंचाना चाह रही है स्टूडेंट्स तक कि ये लीक है सिस्टम का, और उससे जो है पता चल जाता है बार बार, सरकार वो लीक रोक नहीं पाती है। मेरे हिसाब से जो है अगर स्टूडेंट्स को मतलब अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मुझे तो लगता है कि ये एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो अभी मैं देख रहा था इसका डेटा, यूपीपीसीएस 2023 में भी और 2024 में भी करीबन 5.25 लाख लोगों ने, 5,80,000 85,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरा, और पिछली बार 60% अटेंडेंस थी, करीबन 4 लाख से भी कम थी, 3,70,80,000 के आसपास थी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन समस्या वही है कि भाई जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबको एडमिट कार्ड तो भेजना ही पड़ेगा। तो जो है 5,70,80,000 लोगों ने इस बार शायद भरा है, इसलिए 2 शिफ्ट में हो सकता है। सरकार की तो समस्या समझ में आ रही है कि भाई सेंटर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रूल्स बहुत टाइट हो गए हैं, और 2 शिफ्ट में जो है बाकायदा शायद वो प्रोसीजर वगैरह जो है बना लिया है। लेकिन ये जो है आयोग को तुरंत क्लियर करना चाहिए, नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिस वगैरह दे। स्टूडेंट्स जो है बहुत घबरा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। एक ये भी बड़ी समस्या होती है ना कि जो इनका जैसे पीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, बीओ हो गया, इसके प्री वाला जो पेपर होता है जीएस का, उसमें जनरली ये समस्या देखी गई है कि उसमें 2-4-5 क्वेश्चन के जो आंसर ये लोग देते हैं प्रोविजनल की में, वो हमेशा जो है डिस्प्यूटेड रह जाते हैं, और इसकी वजह से जिन लोगों के बॉर्डर लाइन पे होते हैं, मतलब कट ऑफ के थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे अगर होते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे हुए हैं, तो फिर उन लोग को समस्या हो जाती है, कई लोग बाहर हो जाते हैं। एक जरा से जो है पॉइंट नंबर की लड़ाई है। और ये नॉर्मलाइजेशन वाला अगर कॉन्सेप्ट आया तो फिर वो कैसे होगा इसमें। पीसीएस परीक्षा में, मतलब सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूरे इंडिया में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर ये जो है आयोग कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और आयोग से भी कि सर प्लीज़ एक नोटिस दीजिए, उसमें पूरी प्रोसेस जो है बाकायदा कम से कम एक्सप्लेन्ड हो, और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, किस तरह से शिफ्टिंग होगी, और इजी लेवल और उसका टफनेस लेवल मेज़र वगैरह कैसे करेंगे। डाउट्स तो हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भाई ये टाइम ये सब चीज़ों से डरने का नहीं है। लगातार पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, एग्ज़ाम पे फोकस करो, ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स मत करो। रूल यही है कि जब तक आयोग ऑफिशियली कुछ नहीं बोलता है तब तक आपको चुपचाप पढ़ते रहना है, डरना नहीं है, पढ़ते रहो चुपचाप। जो भी चीज़ें होगी आयोग को मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो एक मेल कर सकते हैं, लेटर कर सकते हैं, या फिर मैं एक ट्वीट कर दे रहा हूँ, उसकी लिंक लगा दे रहा हूँ पिन कमेंट में, उसको आप रिट्वीट करके अपनी अपनी बात जो है ज़रूर लिखें। क्या लगता है आपको कि क्या ये डिसीजन सही रहेगा। आरओ में तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब जो है वो थोड़ा वैसा पीसीएस टॉप परीक्षा है, और वो भी ये सिविल सर्विसेज वाली है। आरओ में तो जो है इंटरव्यू भी नहीं होता है, तो आरओ में, और उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भी भरा है, जो है 11 लाख समथिंग लोगों हैं, शायद ये 12 लाख के आसपास जो है आरओ में हैं, उसमें तो मतलब तय है। पीसीएस में मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो ये सारी चीज़ें अगर सॉल्व हो जाएं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार जो है एक्सप्लेन भी कर दे और स्टूडेंट मान भी लें तो जो है सब कुछ ओके है। लेकिन स्टूडेंट घबरा रहे हैं, घबराई मत, पढ़ते रहिए भैया, जो भी होगा उस सबके साथ होगा, अकेले किसी के साथ नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो मतलब ओवरऑल
भाई जो भी आप परफॉर्म करोगे मेरे हिसाब से उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। लेकिन एक चीज़ है कि भाई डरने से कुछ नहीं होगा यार, ज़बरदस्ती डरोगे फिर ज़बरदस्ती की न्यूज़ वगैरह देखनी पड़ेगी सोशल मीडिया में, ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, इन समय मत पढ़ो, चुपचाप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, यही समय है ये सब चीज़ों करने का। कम से कम 10 घंटे पढ़ते रहिए। यूपी PCS में अभी भी जो है कट ऑफ वगैरह क्लियर करना है। SCS का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इसको आप पढ़ के प्रैक्टिस करके रिवीजन करते रहें।